हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग भी है और ये हमारे डे टू डे लाइफ से भी कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लानिंग का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉइंट वाइज आपके सामने स्क्रीन पे चीज़ें रखी गई है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि प्लानिंग क्या है। ये एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्लानिंग। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हमने फ्यूचर में क्या करना है, अगर आप ये बैठे बैठे डिसाइड कर लेते हो तो उसको हमने नाम दे दिया प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन फ्यूचर। यस, प्रेजेंट में बैठे बैठे अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कल क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है, तो उसे हमने नाम दे दिया प्लानिंग। और प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी ये हमारे दिमाग से कनेक्टेड है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इन बंदा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा एंड वाइस वर्सा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या होना चाहिए? हमेशा गोल ओरिएंटेड। गोल को ध्यान में रख के ही प्लानिंग की जाती है। Planning bridges the gap between where we are and where we want to be. Planning bridges the gap between where we are and where we want to be. आज मैं कहाँ पे हूँ और फ्यूचर में मुझे कहाँ तक जाना है। आज मैं कहाँ पर हूँ और फ्यूचर में मुझे कहाँ तक जाना है, इस गैप को फिल किया, ब्रिज किया किसने? प्लानिंग ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, एफर्ट्स लूँगा, मैक्सिमम मैं हार्डवर्क लूँगा ताकि मैं मेरे घर के हालात सुधार सकूँ, मैं मेरे परिवार को वो खुशियाँ दे सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। यस, प्लानिंग के बाद ही बाकी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इतना ही नहीं, हर फंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का हर फंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि बगैर प्लानिंग के बाकी के फंक्शंस काम करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पे प्लानिंग होता है, लेकिन ज़्यादा करके जो मेन प्लानिंग होता है वो कहाँ पे होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। चलिए लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। उसमें ये डेफिनेशन दिया गया कून्स एंड ओ'डोनिल ने। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग मीन्स क्या बताया? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू यानी मुझे क्या करना है, हाउ टू डू इट यानी कैसे करना है, व्हेन टू डू इट यानी कब करना है, एंड हु इज टू डू इट इस काम को अंजाम कौन देगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. Yes, मैनेजमेंट में एक वर्ड जो है जिसको हम पढ़ते हैं इम्पॉसिबल। मैनेजमेंट कहता है कि इस वर्ड को इम्पॉसिबल की जगह आप इसको पार्ट में पढ़ें आई एम पॉसिबल। अगर आप लाइफ में प्लानिंग करके चलोगे ना तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है, और इसका हमारे लाइफ में, बिजनेस में हर जगह बहुत बड़ा रोल है। और ये सब समझने के लिए हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बिजनेस में प्लानिंग का क्या महत्व है, हमारी लाइफ में प्लानिंग का क्या महत्व है। पॉइंट नंबर 1 इज इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग करके हम क्लियर गोल, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट कर सकते हैं। प्लानिंग करके हम क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर एग्जांपल हमें कोई गोल सेट करना है, फॉर एग्जांपल हम पिकनिक जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, गोल सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें गोवा जाना है घूमने के लिए
तो ये हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये गोल अचीव करना है, लेकिन इसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले तो हम अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेंगे, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या बजट हमने जो है डिसाइड किया है वो उसमें हम कैसे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कई सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, यानी प्लानिंग हमें रास्ता दिखाता है कि हमें आगे क्या करना है। प्लानिंग एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विथ राइट वे। तो प्लानिंग हमें गाइड करता है कि आगे हमें क्या करना है, वो हमें रास्ता दिखाता है, हमेशा डायरेक्शन देता है। अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें बहुत जल्दी अपने गोल्स अचीव करने में आसानी होगी। एम्प्लॉयज़ को हम बता पाएंगे कि इसके बाद तुमने क्या करना है, इसके बाद तुमने क्या करना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। पॉइंट नंबर 3 इज प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग से हर एक का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। अगर हम बात करें हमारे एम्प्लॉयज़ की, अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको गाइड करेंगे और उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो अच्छा बोनस भी मिल सकता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइजेस रिस्क। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग की वजह से रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड। बिजनेस में रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिस्क को हम जो है कम कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। OUOR शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो आपके पास जो भी साधन है, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, आप हर तरह का वेस्टेज अवॉइड कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप प्लानिंग करके खर्चा करोगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम है, फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आपको 100 टाइम पड़ा है पेपर के लिए, इतने दिन का समय है, तो अगर मैं प्लानिंग करके पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं मेरे समय का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे फ्रेंड्स? अब क्या होता है, प्लान एक बनता है या एक से ज़्यादा बनता है? कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लान एक बनता है या एक से ज़्यादा बनता है? आंसर इज प्लान एक से ज़्यादा बनता है, यानी देयर आर ऑल्टरनेटिव प्लान्स। इन ऑल्टरनेटिव प्लान्स को ना स्टडी किया जाता है, इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। हर एक प्लान का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें जो है स्टडी की जाती है। फाइनली इस इतने सारे प्लान्स में से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने सिलेक्ट कर दिया कि हमें यही प्लान को फॉलो करना है, यानी हमने डिसीजन ले लिया, तो दैट इज व्हाई द हेडिंग गिवन इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस चेक करते रहना। कंपनी में हर एम्प्लॉय का ना परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज द फर्स्ट यानी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जबकि कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे हम हमारे परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमें परफॉर्मेंस चेक करना होता है। तो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स यानी गोल सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम का एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई बोर्ड का जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट प्रीलिम्स अपेयर करने जा रहा है, तो उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई मुझे फर्स्ट प्रीलिम में इतना परसेंटेज लाना है, अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फिक्स है कि फॉर एग्जांपल मुझे 80% मुझे स्कोर करना है। जितने भी मार्क्स का पेपर हो 80% तो मुझे मिनिमम स्कोर करना है। तो टारगेट इज 80%। फर्स्ट प्रीलिम दिया, रिजल्ट आया 75%। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो 75% है, लेकिन स्टैंडर्ड यानी हमने जो सेट किया था वो 80% है। अब 80% और 75% की बात करो, देयर इज अ गैप, देयर इज अ डेविएशन। डेविएशन यानी डिफरेंस।
तो मुझसे ये कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं इस गलती को कैसे इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं मेरे टारगेट को अचीव कर सकूँ। तो इसमें स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम टारगेट को सेट करते हैं। टारगेट सेट करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर दोनों परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड्स, एंड अगर कोई डेविएशन फाइंड आउट हुआ है तो अकॉर्डिंगली करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी प्लानिंग हमें कोऑर्डिनेशन लाने में मदद करता है। प्लानिंग से हमें ये पता चलता है हमें कहाँ कहाँ किसका जो है कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हम वो हिसाब से काम करेंगे ताकि सब लोगों में तालमेल बना रहे, यानी कोऑर्डिनेशन बना रहे, और सब लोग मिलके ओवरऑल गोल को आसानी से अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी प्लानिंग की वजह से ही बाकी के फंक्शंस काम करेंगे। अब बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो आपको पता ही रहेंगे। प्लानिंग के बाद बाकी के फंक्शंस कौन से आते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ही बाकी फंक्शंस को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब क्या होता है, प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे अंदर एक इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम बहुत ध्यान से सोचते हैं। अब क्या होता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक गलती हमारे बिजनेस में हैवी लॉसेस ला सकती है। तो प्लानिंग क्या होता है, हमारे अंदर डेवलप करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ को जो हमारे बिजनेस को सक्सेस तक आसानी से ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में। हमारी ज़िंदगी हो या कंपनी हो, हर जगह प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहा जाता है प्लानिंग इज़ द रोड टू सक्सेस। प्लानिंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो तो इसके लिए प्लान करके चलना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।